मेरा नाम तिव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। ये जो स्थान है, ये भाटीगढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये स्थान दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ पूजा पाठ करने से अद्भुत दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पूजा पाठ करने पर मुझे भी अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त हुआ है। यहाँ पूजा पाठ करने से मुझे ज्योतिष विज्ञान का अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त हुआ है। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मैं चुनावों के बारे में जान जाता हूँ कि कौन कहाँ से जीतेगा, कहाँ किसकी सरकार बनेगी, इसका ज्ञान मुझे हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बिंद्रानवगढ़ विधानसभा के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मैनपुर का निवासी हूँ और ये बिंद्रानवगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो वर्ष 2018 में बिंद्रानवगढ़ विधानसभा मतलब छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 में। तो मैं बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में हूँ। तो मैंने यहाँ का सर्वे किया था। ज्योतिष के आधार पर मैंने रिसर्च किया, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर मैंने रिसर्च किया और ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मैंने जाना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिंद्रानवगढ़ विधानसभा के चुनाव 2018 के चुनाव में 10,000 वोट से जीतेगी। और पूरा रिसर्च पेपर मैंने बनाया कि किस आधार पे 2018 के चुनाव में बिंद्रानवगढ़ में भाजपा 10,000 वोट से जीतेगी। उसको पूरा रिसर्च पेपर में मैंने बनाया और उसका प्रिंट निकाल के मैंने विधायक प्रत्याशी डमरूधर पुजारी को दिया था और बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में 10,000 वोट से जीतेगी, ऐसा करके मैंने डमरूधर पुजारी को बताया था। और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी को भी मैंने बताया था कि देखो भाई, ये आंकड़ा है और ये बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में भाजपा जो है वो 10,000 वोट से जीतेगी और कांग्रेस की हार होगी, ऐसा करके मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मिश्रा को बताया था। उसके बाद भाजपा नेता दिलीप साहू के दुकान में चुनाव से पहले विधानसभा के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी डमरूधर पुजारी आकर बैठे हुए थे चुनाव के पहले। तो मैंने वहाँ उनको रिसर्च पेपर दिया और बताया कि देखो, यहाँ पर भाजपा 10,000 वोट से जीतेगी, ऐसे करके पूरा आंकड़ा बताया। तो दिलीप साहू और डमरूधर पुजारी जो अभी विधायक हैं वो गवाह हैं कि चुनाव के पहले मैंने उनको रिसर्च पेपर दिया था और बताया था कि 10,000 वोट से भाजपा की जीत बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में होगी, ऐसे करके। और बिल्कुल मेरे बताए अनुसार 10,000 वोट से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मैंने पहले से ही आकलन कर लिया कि बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोट से जीतेगी, ऐसे करके। उसके बाद फिर मैंने मनोज मिश्रा जी को भी बताया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम स्वरूप साहू जी है, उनको भी मैंने बताया कि देखो, ये रिसर्च पेपर है और पूरा आंकड़ा बताया कि 10,000 वोट से भाजपा यहाँ पे जीतेगी, ऐसे करके। तो राम स्वरूप साहू जी ने तुरंत डमरूधर पुजारी जी को फ़ोन लगाया चुनाव के पहले कि देखो भाई, तिव कुमार सोनी रिसर्चर आए हुए हैं और ये रिसर्च पेपर दे रहे हैं और 10,000 वोट से वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में बता रहे हैं, ऐसा करके डमरूधर पुजारी को उन्होंने बताया और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दिया है। तो राम स्वरूप साहू जी भी गवाह हैं कि मैंने चुनाव से पहले ही बता दिया था कि बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोट से जीतेगी, ऐसे करके। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मैंने पूरा आंकड़ा निकाला और विश्लेषण करने के बाद ही रिसर्च रिपोर्ट मैंने बनाया था कि बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोट से जीतेगी, ऐसे करके। और चुनाव परिणाम आने के बाद सब ताज्जुब हो गए कि कैसे आपने इतना परफेक्ट बताया। एकदम 10,000 वोट से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुआ था। जब चुनाव परिणाम आया तो सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पीछे जो मंदिर देख रहे हैं भोलेनाथ जी का, ये बहुत ही शक्तिशाली भोलेनाथ जी हैं। यहाँ भक्ति करने से मुझे ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान भोलेनाथ जी ने प्रदान किया है। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मैं पहले से आकलन कर लेता हूँ कि चुनावों का परिणाम क्या होगा, ऐसे करके। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ और मैनपुर क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में भोलेनाथ जी जैसे दिव्य शिवलिंग, भोलेनाथ जी यहाँ साक्षात हैं। यहाँ पूजा पाठ करने से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप भी निरंतर आइए, पूजा पाठ करिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद
प्राप्त कीजिए, दिव्य शक्ति प्राप्त कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ।